हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर शनिवार शाम 4 बजे कोडिंग की क्लास चलेगी और वो भी हिंदी एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हम पहली क्लास शुरू करने वाले हैं कोडिंग की क्लास। और मैंने पिछले सैटरडे ये भी बताया था कि कोडिंग बहुत सारे टाइप के होते हैं। हम कंप्यूटर में बहुत सारे लैंग्वेज की मदद से कोडिंग कर सकते हैं। ओके, तो आज हम मदर लैंग्वेज सी लैंग्वेज से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि आज हमारा सी लैंग्वेज की पहली क्लास चलने वाली है। तो बिना किसी देरी की चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो सके और अपडेट हमेशा बना रहे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस स्पेशल क्लास को। तो गाइस, तो आज हम सी लैंग्वेज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सी लैंग्वेज में हम कोडिंग करेंगे, कंप्यूटर की कोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये सी है क्या। तो सी क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी करेंगे, थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो सी लैंग्वेज है वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और इसको बनाया गया है AT&T's बेल लेबोरेटरी में, जो कि यूएसए में स्थित है। और इसके जो फाउंडर है वो है डेनिस रिची। ये जो सी लैंग्वेज है डेनिस रिची के द्वारा 1972 में इसको बनाया गया था, जो कि बहुत ही पॉपुलर रहा है। और ये जो लैंग्वेज है बहुत ही ज्यादा यूज किया गया, बहुत ही ज्यादा इसका डिमांड हो गया। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई लैंग्वेज नहीं था, इसके पहले भी लैंग्वेज हुआ करता था। लेकिन जब सी लैंग्वेज आया तो सारी जरूरतों को पूरी करने लगा। और ये ना बहुत सारे लैंग्वेज का जननी है, इसी कारण से इसको मदर लैंग्वेज के भी नाम से जाना जाता है। तो सी लैंग्वेज हम इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज है और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। मैं बात करूं कि दुनिया में जितने भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे गेम है, तो जितने भी डेवलपर्स वाली चीजें हैं वो सब कुछ कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज में ही डेवलप किया गया है। आइए हम जानते हैं कि ये सी लैंग्वेज इतना पॉपुलर क्यों है। तो पॉपुलर होने के लिए बहुत सारे रीजन है। आइए हम पहले रीजन को देखिए। तो यहाँ पे बता रहा है कि जितने भी प्रकार के हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो, लिनक्स हो, या फिर यूनिक्स हो, या फिर आपके फोन में जो एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो, तमाम जितने भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उन सबका जो कोर होता है वो सब कुछ कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। सी लैंग्वेज में लिखने का एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि वो हमें स्पीड देता है, फास्ट देता है। बिकॉज सी लैंग्वेज जो है वो डायरेक्ट हार्डवेयर पे भी हम इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज का भी कभी कभी काम कर देता है। तो ये बहुत ही शानदार लैंग्वेज है। इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत रखते हैं सी लैंग्वेज को, क्योंकि ये हाई लेवल का भी काम कर सकता है और लो लेवल का भी काम कर सकता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। दूसरा रीजन अगर हम समझे तो दूसरा रीजन ये है कि ये जो हार्डवेयर की जो चीजें होती है, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होती है उसके पे ये डायरेक्ट रन कर सकता है। उसके लिए हम इसका डायरेक्ट प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो सी लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज पे भी काम करता है। तो जैसे आपका माइक्रोवेव हो गया, या फिर डिजिटल वॉशिंग मशीन हो गया, आपका कैलकुलेटर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, ये जो छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती है, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग उसको कहेंगे, डायरेक्ट वो हार्डवेयर पे ही इनबिल्ड किए जाते हैं। तो वैसे प्रोग्रामिंग को हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं, सी लैंग्वेज की मदद से ही डेवलप करते हैं, क्योंकि उसमें हमें स्पीड की जरूरत होता है। और स्पीड जो देता है वो हमें सी लैंग्वेज बहुत ही बेहतरीन स्पीड देता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। स्पीड से एक और हम पॉइंट को आपको डिस्कस करना चाहेंगे कि स्पीड के कारण ना बहुत सारे गेम के जो मूवमेंट की होते हैं उसमें भी इसका सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि कंट्रोलिंग वाला सीन है, कार को हमें लेफ्ट राइट ले जाना है, गियर चेंज करना हो, या फिर फायरिंग वाला काम अगर हम कर रहे हैं तो वहां पे भी हमें सी लैंग्वेज की जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो हमें फास्ट एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, फास्ट एग्जीक्यूशन कराने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। सो गाइस, तो सी लैंग्वेज का बहुत ही ज्यादा स्कोप है, इसको हम बहुत सारे जगह पे यूज कर सकते हैं। इवन मैं बात करूं कि जितने भी और भी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, उन सबका जो लाइब्रेरी फाइल होता है वो सब भी कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज में भी बना होता है। तो अगर आप जावा सीखना चाहते हैं, C++ सीखना चाहते हैं, पाइथन सीखना चाहते हैं, या फिर C# सीखना चाहते हैं, इस तरह के बड़े बड़े हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो पहले मेरा यही रिकमेंड रहेगा कि आप सी लैंग्वेज से ही शुरू करें, क्योंकि इसका जो बेस और कोर है ना, यही सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि सी सीखो फिर अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, लेकिन ये जो टाइम कंज्यूमिंग होगा ना वो आपको आगे चल बहुत ही बेहतर एक प्रोग्रामर बना के देगा, क्योंकि जो इसका कॉन्सेप्ट है ना वो आगे चल के सब में इंप्लीमेंट होने
वाला होता है, इसलिए आप एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन एक प्रोग्रामर बन सकते हैं। इसलिए मदर लैंग्वेज से ही स्टार्ट करना चाहिए। कभी भी आप कोडिंग सीखने चाह रहे हैं तो सी लैंग्वेज से ही सीखना शुरू करें। ओके, तो चलिए हमने थोड़ा सा हिस्ट्री और इसके बारे में हमने समझा कि सी लैंग्वेज से ही हम क्यों स्टार्ट किए। ओके, तो अब हमें कुछ और भी इसके पॉइंट्स के बारे में अब हमें समझना होगा कि हम इस सी लैंग्वेज की जो क्लासेस होंगी, इसमें हम जो कोडिंग और प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, उनके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, हम उनको किन किन स्टेप्स में हम सीखेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल लाइफ में जब लैंग्वेज सीखते हैं, अच्छा मैं लैंग्वेज के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा कि लैंग्वेज एक्चुअली होता क्या है। तो लैंग्वेज होता है दो ह्यूमन आपस में जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम कहीं अदर कंट्री में जाकर कम्युनिकेट करेंगे तो हमें बड़ी ही दुविधा होगी, बहुत ही दिक्कतें होंगी जिससे कि हम सामना करेंगे भाषा में कम्युनिकेट करने में। लेकिन अगर हमारे पास कोई ट्रांसलेटर हो तो बहुत ही मजा आ जाए, है ना, या फिर हमारे पास कुछ ऐसा लैंग्वेज हो जो हम दोनों लोग पर्सन समझते हो तो हम आपस में कम्युनिकेट बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक वैसे ही सिनेरियो है सी प्रोग्रामिंग के साथ कि अगर हम कंप्यूटर की भाषा समझ लेते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ लेते हैं तो हम उससे कम्युनिकेट बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो जैसे हम बाकी सारे लैंग्वेज अपने रियल लाइफ में सीखते हैं, जैसे हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, जापानीज, ये सारे लैंग्वेज जैसे सीखते हैं, ठीक वैसे ही हम इस कोडिंग को भी सीखेंगे। तो चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे हम चीजें के सीखते हैं। तो रियल लाइफ में जो हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, सबसे पहले हमें अल्फाबेट से शुरू करना होता है। ठीक है, तो हम अल्फाबेट्स की पहचान करते हैं कि कितने हैं, क्या है, उनकी बनावट, स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उसके बाद हम वर्ड बनाना सीखते हैं, शब्द बनाएंगे, शब्द का मीनिंग देखेंगे, उससे इमेजिनेशन करेंगे कि ये क्या क्या हो सकता है ना। फिर उसके बाद हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं, वाक्य बनाएंगे, उसका पूरा पूरा अर्थ निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहीं जाके पैराग्राफ लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं। तो हम इस तरह से इन स्टेप्स में एक नॉर्मल लैंग्वेज को अपने रियल लाइफ में सीख रहे होते हैं। ठीक वही सारा कॉन्सेप्ट हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस लैंग्वेज को सीखने के लिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें भी अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड इसकी जो सिंबल्स है, तो वो सारी चीजों को हमें समझना होगा, जिसके मदद से हम करने वाले हैं कोडिंग। तो कोडिंग करने से पहले हमें कुछ लेटर्स की तो जरूरत पड़ेगा ना। तो इसमें कुछ स्पेशल तरह के हैं, उनके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। फिर इसमें कुछ कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स आते हैं, जिसका यूज से हम पूरे की पूरे प्रोग्राम करेंगे। यही मेन पावर है इसका, इसी को हमें बेहतरीन तरीके से यूज करना है और इसी के यूज कर करके हम एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्रामर बन सकते हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें की कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। देन उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन देना शुरू करेंगे, कंप्यूटर को कमांड देना शुरू करेंगे, तभी तो वो कमांड हमारा एग्जीक्यूट करेगा, तो कंप्यूटर काम करेगा। तो हम एक दो इंस्ट्रक्शन देना शुरू करेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा हम कहानी लिखना शुरू करेंगे, पूरा का पूरा बड़े बड़े प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो पेशेंस इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। तो हम बिना थ्योरेटिकल और बिना इधर उधर की बातें किए हुए हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग की तरफ लेके चलेंगे आपको, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आपको कोडिंग करने की कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। और इन सबको हम ध्यान में रखते हुए ज्यादा थ्योरी में आपको नहीं फंसाएंगे, डायरेक्ट हम आपको प्रैक्टिकल के साथ सारी चीजों को, सारे डाउट्स को, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इसको एंड तक जरूर देखिए। और अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करके हमारे मेंबर, हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि कभी भी अपडेट हो, नई नई वीडियो आते रहे तो आपको हमेशा मिलते रहे। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स जो मेन पावर है वो क्या है, उसको जरा हम थोड़ा सा ब्रीफली इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में हम डायरेक्ट प्रोग्राम से आपको सारी क्लियर करते चलेंगे, सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट की बात कर देंगे। कांस्टेंट वो होता है जो लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कांस्टेंट होता है वो होता है अल्फाबेट। जैसे ABCD XYZ जो है हमारा, वो तो फिक्स है ना, और कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। अब ये जो ABCD लेटर है, ये 26 ही रहने वाले हैं, कभी चेंज नहीं होने वाले, और ये बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं। अब इनके मदद से हम क्या करेंगे, कोई वर्ड बना सकते हैं, किसी का नाम लिख सकते हैं, किसी का हम एड्रेस लिख सकते हैं, और इन लेटर्स को यूज करके हम बहुत सारा काम करने वाले हैं। तो ये लेटर्स हमें चाहिए, जिसके मदद से हम बहुत सारे काम को करेंगे। ठीक है, साथ के साथ हमें डिजिट्स भी चाहिए, नंबर्स चाहिए, और इन नंबर को भी हम यूज करके अपने प्रोग्राम में बहुत ही सारा डेटा को कलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये सारे जो डेटा है, ये सारी
सारे जो लेटर्स हैं इसी को हम लोग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। सिंबल्स के भी हमें जरूरत पड़ता है, @ सिंबल, कॉमा, हैश, परसेंटेज, बहुत सारे सिंबल्स हैं। इन सब के मदद से हम कैलकुलेशन करेंगे या फिर कोई भी ऑपरेशन कराना होगा तो इन सिंबल्स का हम यूज करेंगे। तो ये तमाम सारे जो लेटर्स, डिजिट एंड सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके कलेक्शंस को डाटा भी कहा जाता है और इन्हीं डाटा को यूज कर करके हम क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम बेहतर बनाने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। अब इन कांस्टेंट को कहीं ना कहीं हमें स्टोर करके काम करना होता है। तो जिस जगह पे हम कांस्टेंट को स्टोर करते हैं ना, उस जगह को हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। वेरिएबल कुछ खास है नहीं, वेरिएबल एक जगह है, एक ऐसा लोकेशन है जिसके अंदर हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। अब वो चाहे लेटर हो या फिर कोई डिजिट हो, है ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 10 रख दिया। अब इस वेरिएबल को हमें एक्सेस करना है, यूज करना है, इस तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका एक नाम होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नम लिखा हुआ है, नम का फुल फॉर्म हो गया नंबर। एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, नम, यानी कि नंबर, जिसके अंदर 10 नंबर रखा हुआ है। अब इस चीज को अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखते हैं, तो हमें ये बताना होगा कि जो भी वेरिएबल होगा उसका टाइप क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंट नम लिखा हुआ है, इंट नम असाइन 10। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं पढ़ते, असाइन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं ये आने वाले क्लासेस में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो 10 नंबर है वो नम नाम का जो वेरिएबल है, जो लोकेशन है, उस लोकेशन पे जाके स्टोर होना है। और वो जो नम है उसका जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर टाइप है। देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे टाइप के वेरिएबल्स हम बना सकते हैं, इसको डेटा टाइप कहा जाता है। तो डेटा टाइप हम देखेंगे क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि ये जो आपको 1 0 10 दिखाई दे रहा है, यह एक नंबर है, इंटीजर नंबर है, बिना दशमलव, बिना फ्रैक्शन वाला। अगर इसी को हम कुछ यूं लिख दें कि कैर ch का मतलब हो गया कैरेक्टर। अब हम इसको सिंगल कोट्स में ए लिखे हुए हैं, यह एक अक्षर हो गया, लेटर हो गया, जिसको हम कैरेक्टर के भी नाम से जानते हैं। तो इसको अगर हम मेमोरी में देखें कि कैसा स्टोर हुआ होगा, तो एक फिर से ब्लॉक बनेगा और उस ब्लॉक में एक अक्षर स्टोर होगा और इस जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का एक नाम होगा जिसका नाम क्या होगा, ch। अब ch के मदद से हम इस वैल्यू को प्रिंट भी करा सकते हैं, इसको हम इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं, ऑपरेशन करा सकते हैं, कुछ भी हमें काम करना होगा। इस ए नाम का जो लेटर है, ए लेटर के साथ अगर हमें कोई भी ऑपरेशन करना होगा तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें इसके नाम की मदद लेनी पड़ेगी और नाम जो है वो है ch। और ch जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, कैर टाइप है। अगर हम इसमें नंबर स्टोर करने की, इंटीजर नंबर स्टोर करने की कोशिश करें तो एरर आने लगेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, हर टाइप को डेटा को रखने के लिए उसी के टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। और वेरिएबल का ही एक और नाम होता है जिसको हम आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। और आइडेंटिफायर नेम रूल होता है कि जैसे हमने यहाँ पे ch रख लिया, इसके पहले हमने नम रखा था, तो हम ऐसे ही कुछ भी नाम तो रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमेशा मीनिंगफुल नेम होने चाहिए। ऐसे ही कुछ भी XYZ ABCD मत रख लीजिएगा, एक मीनिंगफुल नाम रखिएगा ताकि जब प्रोग्राम पढ़े तो रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी दोनों बेहतर हो सके। ठीक है, तो नाम हमेशा बेहतर रखेंगे। आने वाले प्रोग्रामिंग में सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। बस बेसिक से ये बात समझ लीजिए कि जहां भी हम अपने डेटा वैल्यू को स्टोर करते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। उस नाम को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, तो हमने समझा कि जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे होते हैं। लेकिन वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट होंगे, अब हमें प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ और भी स्पेशल वर्ड्स की जरूरत पड़ेगा। और वो सारे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास जो कीवर्ड्स होते हैं वो सभी के सभी रिजर्व्ड वर्ड है, यानी कि वो फिक्स है, वो वही रहेगा। और सी लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स की संख्या है वो है 32, जो कि यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट करके दे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तमाम सारे 32 वर्ड्स हैं जिसको हम कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं। और इसमें जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं, हर एक वर्ड का अपना एक स्पेसिफिक, एक खास मतलब है और उन खास मतलब से ही उनको यूज किया जाएगा। हमें किसी खास टाइप का काम करवाना है तो उस काम को करवाने के लिए हमें उस कीवर्ड्स की, उस वर्ड की जरूरत पड़ेगा, जिससे कि हम स्पेसिफिक ऑपरेशन करवा सकते हैं और अपने प्रोग्राम में स्मूथली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो ये तमाम सारे वर्ड्स की हम यूज करेंगे
जरूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से। यूं ना कि हम लाइन से सारे कोड को लिख दें, ऐसा नहीं है। हम जरूरत के हिसाब से इनको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 32 वर्ड्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे इसका यूज होगा हम एक एक करके आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। सो गाइस, तो आज की इस क्लास में हमने क्या क्या समझा, तो आज की इस क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया, जिसमें कि हमने सबसे पहले समझा कि सी लैंग्वेज क्या है और उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कॉन्स्टेंट क्या है, फिर हमने समझा कि वेरिएबल्स क्या है, एंड लास्ट में हमने समझा कि कीवर्ड्स क्या है। अब अगला वीडियो लेक्चर में हम पहला प्रोग्राम आपको डायरेक्ट रन करके दिखाएंगे और उसी प्रोग्राम के ऊपर हम सारी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रोग्राम देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक आप कोड कैसे करेंगे, है नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको कोड एक एग्जीक्यूट कराऊंगा, कैसे हम रन कराएंगे, कहां रन करेंगे, कहां कोड लिखेंगे, इन तमाम सारे टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, ताकि ये जो वीडियो लेक्चर है ज्यादा लेंदी और ज्यादा बड़ा ना हो। इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम अगले सैटरडे को शाम 4 बजे फिर आएंगे और वहां पे हम अपने कोडिंग को, पहला कोड को आप लोग के साथ शेयर करेंगे और वहां पे हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे कि कैसे हम कोड, बेहतर कोड कर सकते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट सैटरडे के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और आज का ये जो क्लास है ये आपको कैसा लगा, अगर कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई भी डाउट, कंफ्यूजन आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो वो भी हमें बताएंगे और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी एक कंप्यूटर इंजीनियर बन सके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सके और कोडिंग को समझ सके। और ढेर सारा सपोर्ट और प्यार हमारे साथ बांटते रहेंगे। और मैं फाइनली लास्ट एक बार और कहूंगा, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले सैटरडे की क्लास में शाम 4 बजे। थैंक यू।